बस सच। इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। जब भूकंप का झटका तेज होता है, जब जबरदस्त भूकंप आता है तो नुकसान ज्यादा होता है, तबाही भारी होती है। लेकिन अगर भूकंप के झटके थोड़े कमजोर हो, कम ताकतवर हो, तो उस समय धरती हिलती जरूर है, लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। ऐसा ही एक राजनीतिक भूकंप कर्नाटक में आया हुआ था बीते कुछ दिनों से। लेकिन अब खबर है कि भूकंप थम चुका है और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं कुमारस्वामी, उनकी सरकार बच गई है, सुरक्षित है। ऐसे में जेडीएस और कांग्रेस की जो सरकार है उसका आरोप है बीजेपी पर कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस 3 चलाया था। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि अगर यह ऑपरेशन लोटस 3 था तो फिर लोटस 1 कौन सा ऑपरेशन था 2008 में, जिसके सफल होने के बाद येदियुरप्पा बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने थे। वो लोटस 2, ऑपरेशन लोटस 2 कौन सा था, जिसके असफल होने के बाद 2018 में, पिछले ही साल, उन्हीं येदियुरप्पा को विश्वास मत लेने से पहले ही मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ी थी। और अब आखिर ये ऑपरेशन लोटस 3 क्या है या क्या था जो कि सफल नहीं हो पाया है। और इससे जुड़ा एक और अंदर खाने की खबर ये आ रही है और उससे जुड़ा सवाल ये है कि ये जो ऑपरेशन लोटस 3 तथा कथित ऑपरेशन लोटस 3 है, इसकी शुरुआत कहीं कांग्रेस खेमे से ही तो नहीं हुई, जिसमें खबर यह है कि कर्नाटक के कांग्रेस के 2 टॉप के नेता, शीर्षस्थ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के आपसी अनबन के कारण ही लोटस ऑपरेशन 3 की शुरुआत हो सकी थी। क्या यह भी हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अच्छी तरह से, तसल्ली बख्श तरीके से, प्रेम कुमार की इस रिपोर्ट में। फेल हो गया ऑपरेशन लोटस 3। लापता 5 कांग्रेस विधायकों का पता चल चुका है। बेंगलुरु में कांग्रेस जेडीएस विधायकों को तोड़ने फोड़ने के लिए जो माहौल बना था, वह माहौल सुस्त पड़ गया है। कांग्रेस जेडीएस अपने अपने विधायकों की शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहे हैं और गुरुग्राम के रिजॉर्ट में भी मानो छुट्टियों के दिन अब खत्म हो गए हैं। आखिर क्या है ऑपरेशन लोटस 3? क्यों फेल हुआ यह ऑपरेशन? सबसे पहले आपको समझाते हैं ऑपरेशन लोटस। इसका संबंध बीजेपी की ओर से सरकार बनाने की कोशिशों से है। कर्नाटक में बीजेपी का चेहरा रहे बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में उन कोशिशों से, जिसमें वे मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करते रहे हैं। ऑपरेशन लोटस 1 वह साल 2008 था। बीजेपी को चुनाव बाद 110 सीटें मिली थीं, यानी सरकार बनाने के लिए 3 और सीटों की जरूरत थी। कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने निजी कारणों से अपने अपने इस्तीफे दे दिए। 8 विधायकों ने इस्तीफे दिए। 224 सदस्यों वाली विधानसभा 216 की रह गई। इनमें से आधे यानी 108 से एक ज्यादा विधायकों की जरूरत येदियुरप्पा ने बहुमत दिखाने के लिए पूरे कर दिए। इस प्रकार 2008 में 10 साल पुराना ऑपरेशन लोटस 1 कामयाब रहा। बाद में इस्तीफा देने वाले सभी विधायकों को बीजेपी ने लोटस सिंबल दिया, मगर उन 8 में से 5 विधायक ही दोबारा चुनकर आ पाए। ऑपरेशन लोटस 2 बात 2018 विधानसभा चुनाव के बाद की है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 104 सीटें मिली, मगर बहुमत से 8 सीटें कम रह गईं। कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन दे दिया, मगर राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी के नेता बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। 15 दिन में बहुमत सिद्ध करने को कहा, मगर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह समय सीमा घटाकर 1 दिन कर दी गई। अब बहुमत के लिए फिर ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ।
समय कम था और कांग्रेस जेडीएस चौकन्ने थे। विधानसभा में वो टेप सुनाए गए जिनमें विधायकों को खरीदा जा रहा था। बहुत ज्यादा किरकिरी होने के बाद येदियुरप्पा ने विश्वास मत का सामना किए बगैर इस्तीफा दे दिया। इस तरह पिछले साल अगस्त 2018 में हुआ ऑपरेशन लोटस 2 फेल हो गया। ऑपरेशन लोटस 3 ऑपरेशन लोटस 3 की शुरुआत दो निर्दलीय विधायकों के साथ हुई। एचडी कुमारस्वामी सरकार को समर्थन दे रहे इन दोनों विधायकों को समर्थन वापसी के लिए तैयार किया गया। उसके बाद सबसे पहले बीजेपी ने अपने विधायकों को सुरक्षित किया। अपने विधायकों को बेंगलुरु से गुरुग्राम के रिसोर्ट में बुला लिया गया। अब जेडीएस कांग्रेस सरकार दबाव में आ गई, तभी कांग्रेस के 5 विधायक लापता हो गए। पता चला कि वे मुंबई में हैं। बेंगलुरु में भी 14 कांग्रेस विधायकों के बागी होने की खबर उड़ने लगी। बीजेपी नेता बयानबाजी करने लगे कि और विधायकों के टूटने का इंतजार किया जा रहा है। आखिरकार यह कोशिश भी परवान चढ़ती नहीं दिख रही है और ऐसा लगता है कि ऑपरेशन लोटस 3 फेल हो गया है। कैसे फेल हुआ ऑपरेशन लोटस 3? जेडीएस कांग्रेस सरकार बचाने की जिम्मेदारी इस बार भी डीके शिव कुमार ने संभाली। उन्हें कांग्रेस का संकट मोचक माना जाता है। मुंबई में लापता विधायकों को घर लाने में वे कामयाब रहे। इस दौरान मुंबई में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से हुई उनकी मुलाकात की चर्चा भी जोरों पर है। बहरहाल सभी कांग्रेसी विधायक अब अपने नेतृत्व के संपर्क में हैं। बीजेपी के लिए अब 14 विधायकों से इस्तीफे दिलाना और निर्दलीय विधायकों की मदद से अपने 104 जोड़ 2 की टैली को मैजिक फिगर में बदलना मुश्किल हो गया दिखता है। इस तरह ऑपरेशन लोटस 3 फेल हो गया है। ऑपरेशन लोटस 3 में 4 एक्शन ऑफ प्लान थे। निर्दलीय विधायकों से इस्तीफा लेना, कुछ विधायकों को लापता करना, अपने विधायकों को सुरक्षित रखना और अधिक से अधिक अफवाह फैलाना कि कुमारस्वामी की सरकार गिरने वाली है। इनमें से दूसरा और चौथा एक्शन ही नतीजे देने वाले थे। दूसरा एक्शन फेल होते ही चौथा एक्शन भी आगे बढ़ने से रह गया। उल्टे कुमारस्वामी ने 5 से 6 बीजेपी विधायकों के संपर्क में रहने का दावा कर बीजेपी खेमे को निराश कर दिया। हर एक्शन में रुपयों का खेल हुआ, मगर ये खेल फिजूल खर्ची और तमाशा बनकर रह गया। लोकतंत्र का ऐसा तमाशा जो राजनीति का मतलब सरकार बनाना और गिराना होकर रह गया लगता है। कहते हैं कि विधायक बिकाऊ हो गए हैं, मगर यह आंशिक सच्चाई है। पूरा सच है कि राजनीतिक दल व्यापारी होते देख रहे हैं। जैसे कि एक खबर यह भी है कि ऑपरेशन लोटस 3 की शुरुआत तभी हो पाई जब बीजेपी खेमे को कर्नाटक कांग्रेस के 2 बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और संकट मोचक डीके शिव कुमार के बीच की ताजा अनबन की भनक लगी और बीजेपी ने गर्म लोहे पर हथौड़ा मार दिया। अगर एक दल दूसरे दल के विधायकों को नहीं खरीदेंगे तो वह बिकाऊ चाहकर भी नहीं हो सकता, मगर स्वार्थ की राजनीति ने राजनीतिक दलों को अंधा कर दिया है। इस बीच 2019 में कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटों में से 20 में जीत का दावा करने और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऑपरेशन लोटस 3 के मेंटर माने जाने वाले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं। बीएस येदियुरप्पा गुरुग्राम में बैठे भले ही अच्छी खबर का इंतजार करते रह गए, लेकिन उन्हें अपने अध्यक्ष के बीमार होने की इस बुरी खबर ने भी उनके इंतजार को अनंतकालीन बना दिया है। कह सकते हैं कि ऑपरेशन लोटस 3 फेल हो गया है। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.